इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं जैन हैदराबाद से, जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते और उनकी रिक्वेस्ट को हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे हैं आप जैन? सर मैं बहुत ही बढ़िया सर। आप कैसे? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपसे जुड़ के अच्छा लग रहा है। अपने बारे में जैन जो भी कंफर्टेबल हो सबके साथ आप प्लीज शेयर करेंगे। हाँ सर, तो अम, ये हमारा ही घर है। हमारा ओन हाउस है। बिल्कुल। इसमें मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ और मुझे एक 4 महीने की बेटी हुई है रिसेंटली। वो चार वाह। महीने की है। और मेरे डैड का एक छोटा सा बिजनेस है, टेलरिंग एंड टेक्सटाइल्स मटेरियल का। और मैं एज ए सीनियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरा आज इस वीडियो में आने का, आपसे रिक्वेस्ट करने का मेन मोटो है सर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतने हम्बल बैकग्राउंड से है। उनके ज़माने में शायद पढ़ाई वगैरह का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। तो उन्हें लगता था कि बड़े होते हुए कि कहीं हम भी भाई, क्योंकि मुझे सर एक्चुअली एज अ पैशन मुझे क्रिकेटर या प्रोफेशनल एथलीट बनना था। लेकिन क्योंकि उन्हें बस यही लगता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी शायद सक्सेसफुल बन पाएंगे, कोई अच्छी जॉब करेंगे। बिल्कुल। अभी रिसेंटली सर मेरे बहन की शादी हुई और मेरी शादी हुई और हमने अपना घर बनाया है। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 lakhs का खर्चा हमारा पिछले 4-5 साल में हो चुका है। वाह। तो अभी फिलहाल 14 lakhs का हम पर डेथ है, हैंड लोन्स और पर्सनल लोन, गोल्ड लोन वगैरह सब मिला के। तो और उसके साइड बाय साइड मेरे भी कुछ ऐसे विशेस है जो मैं अपने करियर वाइज और अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। सो मेरा मेन रीज़न यही है कि गॉट आप इट। काश अगर मेरी इसमें हेल्प कर सकें। गॉट इट। जी हाँ। आपकी उम्र कितनी है जैन? मेरी 27। ओके। जो भी हम अप्रोच लेंगे, जैसे भी हम करेंगे, वो मैं आपकी इनकम को मद्देनजर रखते हुए ही करूं। यस प्लीज़, क्योंकि मैं ठीक इसमें है। अपने फादर का वो हाँ, इंक्लूड नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके। तो हम आपकी पूरे लोन की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, आपकी करंट एक्सपेंसेस को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी दिशाएं निकल सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बताइए जैन कि आपकी अभी मंथली सैलरी कितनी है? सर मेरी 43,000 मंथली इनकम। ठीक है। एंड इसमें कोई डिडक्शंस वगैरह होती हैं, पीएफ वगैरह की? हाँ जी, पीएफ एम्प्लॉई शेयर एंड एम्प्लॉयर शेयर दोनों है। और हम्म। दोनों मिला के 4,000 रुपीज़ डिडक्ट होते बहुत बढ़िया। एंड कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं जैन? हैं। सर मुझे 5 साल हो चुके हैं। ओके। एंड 5 साल इसी जॉब में आप रहे हैं, इसी कंपनी में, या चेंज भी किया है? एक कंपनी चेंज की थी, फिर ओके। पिछले 3 साल से इस कंपनी में हूँ सर। गॉट इट। ठीक है। तो कुछ भी अंदाजा है जैन कि अभी आपके प्रोविडेंट फंड में कितना बैलेंस होगा? सर नियरली 1,60,000 के करीब। ठीक है, परफेक्ट। आपने कभी क्योंकि विड्रॉ किया है या कुछ? हाँ जी, मैं वही ओके। कह रहा था। तो अच्छा। अ, क्योंकि मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए मेरे पास कुछ रास्ते नहीं बन रहे थे, तो मैंने पीएफ में से विड्रॉ किया था 1 लाख रुपीज़। लेट्स गो टू योर एक्सपेंसेस नाउ। तो लोन्स वगैरह हम बाद में कवर करेंगे जैन। अभी मुझे ये बताइएगा कि आपके रहन सहन के लिए खर्चा पानी, वो जितना बारीकी से बता सकते हैं बताइए, क्या क्या है? हाँ जी, तो मैंने अपनी एक्सेल शीट रेडी की हुई है यहाँ पर। मेरे एक्सपेंडिचर्स में सर मेनली मेरी जो बच्ची के और वाइफ के, या हम कभी मंथ में एक आध बार जो भी बाहर डिनर के लिए या घूमने कहीं जाते हैं, हम्म। तो मोटा-मोटा सब मैंने मिलाकर उसे 10,000 लिखा है। क्योंकि ठीक है। मोस्टली 6 या 7,000 मेरे बच्चे के एक्सपेंडिचर में ही जाते हैं। और 14,000 मैं अपने घर में देता हूँ मेरे पेरेंट्स को। मोटे-मोटे मेरे खर्चे तो यही है, गॉट बाकी के ईएमआईज़ वगैरह। इट। ईएमएस वगैरह है, ठीक है, ऑल राइट। सो 24,000 से 25,000 अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा पूरा निकल जाता है, अपने करेक्ट। माँ पापा को और अपने पर्सनल खर्चे को मिलाकर। यस सर। ठीक है। तो मुझे आप लोन्स बताइए। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो भी आप लोन बताएंगे मुझे उसकी ईएमआई बताइएगा। हुँ, कितनी ईएमआई रह गई हैं वो अगर पता हो वो बताइएगा, और अगर लास्ट में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है वो बताइएगा। यस सर। तो सबसे पहले मेरा एक पर्सनल लोन है
जो ओके 4 लाख का था एट ओके 11.25%। इसका टेन्योर था सर 60 मंथ्स, लेकिन अभी सिर्फ 18 मंथ्स बचे हुए हैं। ओके और टोटल आउटस्टैंडिंग 1,44,000। एंड ईएमआई कितनी जाती है इसकी? 8745। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक क्रेडिट कार्ड का लोन है सर, जो 2,27,000 का था, और उसकी मंथली EMI 6090 थी, 6,090 रुपीज। ओह 6000, कितनी ईएमआई बची है उसकी? उसके अभी बचे हैं सर 28 मंथ्स, और टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,46,830 टू बी प्रिसाइज। ठीक है। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ये 16 to 18% के बीच में था। इट वॉज काइंड ऑफ ए पर्सनल लोन ओनली। हाँ जी। और सर मैंने एक लोन क्रेडिट कार्ड से ही एक अमाउंट हम्म विड्रॉ की थी, क्योंकि मुझे अपने एक फ्रेंड को वापस करनी थी। हम्म सो वो 44,600 की थी। हम्म ये भी मैंने 49 मंथ्स की EMI में कन्वर्ट किया था। अभी इसके भी हम्म, 28 मंथ्स बाकी है, और ओके। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 27,680। इसका कितना ईएमआई जाता है? 1,260। और दो छोटी सी EMIs थी। अ, वो एक्चुअली रिसेंटली मेरे फादर का फ़ोन और मेरी मम्मी का फ़ोन एक बार लॉस हो गया था, तो मैंने उन्हें फ़ोन गिफ्ट किए थे। तो दोनों भी फ़ोन 12,000 रुपीज़ के थे। हम्म उस उन दोनों की EMI मिला के सर नियरली 1,500 मंथली जाती है, जो कि ओके। 18 मंथ्स के लिए है। अभी 15 मंथ्स बाकी है, और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 10,250। 10,250 ईच होगा फिर शायद। यस, ईच। हाँ करेक्ट। ठीक। एंड एक लैपटॉप की EMI है सर, ये मैंने अपनी वाइफ के जॉब के पर्पज से लिया था, हम्म लेकिन अभी पिछले 8 महीने से उनकी जॉब नहीं है, तो श्योर। उसकी EMI मैं पे कर रहा हूँ। वो 33,000 का हमने लिया था सर एट 18%। सो उसकी मंथली EMI 1,650 है, और अभी 11 मंथ्स बाकी है। और ओके। कुछ हैंड लोन्स है सर। एक था 5 लाख का, लेकिन अभी हमने 1 लाख उसमें वापस दे दिया, तो अभी 4 लाख बाकी है। हमारे फैमिली मेंबर से लिया हुआ अच्छा, था। ये फैमिली लोन है। ओके। यस। और एक था 3 लाख का, जिसमें से अभी 1 लाख बाकी है, और तीसरे वाले में 1 लाख बाकी है, और एक में 40,000, एक में 75,000, और एक में 80,000। क्या ये सब इंटरेस्ट फ्री हैं? यस सर, इंटरेस्ट फ्री है। ठीक है। सर सॉरी, 80,000 का एक्चुअली गोल्ड लोन है। वो अच्छा। शायद इसमें मिक्स हो गया। सो ओके गोल्ड लोन्स दो है सर। एक ओके है 2,50,000 का, और एक है 80,000 का। ओके। इस पे आप कैसे पे करते हैं? सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? हाँ जी, अभी वो हमने एक गवर्नमेंट बैंक में इसे जमा किया हुआ है, तो उसका पर एनम इंटरेस्ट है 8%। इस अच्छा। अमाउंट का 8% हम ईयरली पे कर देते हैं। ओके। और एक 40,000 सर, क्योंकि खर्चे रुक नहीं रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा रिसेंटली भी मैं थोड़े खर्चों से गुजरा हूँ, तो 40,000 मेरी क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग बिल है, जो कि वो सैलरी रोटेशन पे चल रही है एक्चुअली। आपने बताया कि आपने घर लिया था हाल ही में, ये घर आपका पूरा अपना है अब? यस सर। एक्चुअली घर हमने खरीदा नहीं है, हमारा ही था। लेकिन ओके। इसे, क्योंकि वो रहने के काबिल नहीं रह रहा था, और उसमें हमें हर साल कुछ ना कुछ रेनोवेशन में हर साल खर्चे होते जा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई एक स्टेप लेते हैं, कुछ ना कुछ करके ठीक उसे है। बना लेते हैं, तो हमने G+1 उसे कंस्ट्रक्शन कर लिया। लवली। ठीक है, परफेक्ट। ऑलराइट। एंड ये घर आपके माँ मेरे पापा के फादर नाम के पे नाम। है? ओके यस। ठीक है। ऑलराइट फादर। ठीक है। ऑलराइट। घर की कितनी वैल्यू होगी, कोई आइडिया? मुझे एग्जैक्ट अंदाजा तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ 55 to 60 lakhs। ओके। तो जैन, आपको अपने करंट जॉब में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है? यस सर, जिसमें ओके मैं, मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स कवर्ड है। ठीक है। आपने अपनी बेटी को भी उसमें डाला है कि नहीं? हाँ जी, अभी नेक्स्ट ईयर विंडो एक्चुअली ओपनिंग, मैंने उसे नॉमिनेट तो कर दिया है। नेक्स्ट ईयर ओके विंडो ओपन होने पर वो भी एनरोल हो जाएगी। परफेक्ट। एंड लाइफ इंश्योरेंस भी मेरे ख्याल से होगा ही आपका? नहीं सर, अभी नहीं है एक्चुअली। कंपनी से है? कंपनी से भी मैं नहीं समझता होगा, ओके। क्योंकि सिर्फ मेडिकल है। अच्छा। ओके। आपके बैंक में कितने अभी पैसे होंगे जैन? सर आप कह सकते हैं कि 25 to 30,000। कौन कौन सी, अगर हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी? नहीं सर, एक्चुअली मुझे आपकी वीडियोस देख देख के ही पता चला कि हम
सिर्फ पैसा कमाते और सेव नहीं करते, उसे इन्वेस्ट भी करते। तो अ, जब से पता चला है, अभी तक मौका तो नहीं मिला सर, और क्योंकि लोन्स वगैरह भी चल रहे थे ठीक तो मैंने इन्वेस्ट करने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है, समझता हूँ। टोटल जो महीने का खर्चा आता है एंड जो गोल्ड लोन का आप इंटरेस्ट ईयरली पे करते हैं, उसको मैंने मंथली में कन्वर्ट किया है ताकि ओके। कम से कम उसको बजट तो कर पाए। ओके। आपका आता है 45,500। जी सर। दिस इज एवरीथिंग इंक्लूडेड। ठीक है, अगर आप इन 2 गोल्ड लोन्स के इंटरेस्ट अमाउंट को हटा के किसी एक साल के महीने में जब कुछ बोनस मिलेगा या कुछ होगा उसके लिए पोस्टपोन कर देंगे, तो 43,000 से थोड़ा सा ज्यादा आता है। एंड करेक्ट दिस सर। इज नाउ अ नेवर एंडिंग साइकिल, क्योंकि इस चंगुल से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोन्स तो कहीं जा नहीं रहे हैं, काफी वक्त है लोन बिताने में, एंड किसी ना किसी पॉइंट पे ये कहीं भी अगर इमरजेंसी आ गई, कुछ भी जरूरत पड़ गई, तो आप फिर से एक और लोन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, एंड दैट विल देन कंप्लीटली क्रश इट, क्योंकि आपकी अभी सैलरी आपके एक्सपेंसेस को ऑलमोस्ट मैच करती है। नाउ करेक्ट यू हैव सर। टू गेट आउट ऑफ इट। यस। अगर मैं आपके सारे लोन्स देखूं, आपके टोटल लोन्स आउटस्टैंडिंग जो हैं वो अराउंड 14.5 लाख हैं। यस सर। सो एक्चुअली मुझे अपने करियर में भी सर, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सर डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स कुछ करना चाह रहा हूँ पिछले 1 साल से, लेकिन फिर कुछ बस पिछले 2 साल से इसी क्रेडिट कार्ड के साइकिल में, सैलरी की साइकिल में चल रहा हूँ, तो उसके लिए भी ना कुछ सेव कर पा रहा हूँ, ना कहीं पर एनरोल कर पा रहा हूँ अपने आप को। मैंने पिछले महीने ये सोचा था फाइनली कि नियरली मेरी ये मंथली जो ईएमआई फिलहाल हो चुकी है वो अराउंड 21 to 22,000 चल रही है। तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि एक 4 लाख का पर्सनल लोन अगर मैं लूँगा तो जितने भी प्रीवियस आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उनको मैं पूरा कर दूंगा, और उसकी ईएमआई मुझे 8 से 8,500 रुपये मंथली बैठेगी। क्योंकि इवेंचुअली जब मैं चेक कर रहा हूँ तो नियरली 2.5 to 3 years की अभी बाकी ही है। तो मैंने सोचा करेक्ट। था कि 4 लाख का अगर एक मैं लोन लेके ये सारे ख़त्म कर दूं तो मुझे ए गुड अमाउंट ऑफ 10 to 12,000 विच इज़ ऑल्सो मीनिंगफुल फॉर मी। मैंने सोचा कि आपसे एडवाइस लेते हैं पहले, ठीक इसीलिए है, रुका सर। नहीं परफेक्ट। मैं आपको अपनी राय देता हूँ इसके बारे में जैन, एंड बताऊंगा कि इसमें से आप कैसे इसको देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे। किसी भी महंगे लोन को एक और महंगे लोन से चुकाना संभव तो होता है, लेकिन समझदारी नहीं होती, ओके। बिकॉज व्हाट यूर एसेंशियली डूइंग इज पुटिंग द बर्डन एंड एक्सटेंडिंग द मिजरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि आप एक 4 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन अभी के पॉइंट पे करीब 15% पे आएगा, एंड इवन इफ यू टेक इट फॉर 3 years, तो आपकी मंथली ईएमआई जो बैठेगी वो 13,866 बैठेगी। ओके। अभी जो आप अपनी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, फोन की जो ईएमआई है, लैपटॉप की जो ईएमआई है, ये जो सारी ईएमआई है, इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो करीब 19,245 आता है। अगर आप 13,866 मतलब 14,000 मान लेते हैं, 14,000 को 19,000 से कंपेयर करेंगे तो 5,000 रुपए कम है। लेकिन जो लोन अभी आपका 11 से 28 महीने में खत्म हो सकता है, वो अब आप 3 साल तक चुकाते रहेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि उससे आपने बहुत पैसे बचा लिए क्योंकि 5,000 रुपए ही बचे, एंड that will be what I call a fine tune adjustment, which you should only do अगर आप सर्वाइवल मोड में हो। थैंकफुली अभी आप सर्वाइवल मोड में नहीं है, क्योंकि अभी भी जो इनकम है वो एक्सपेंसेस को मैच कर रही है, तो एक साइकिल तो बनी हुई है। हमें बस ये अवॉइड करना है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उससे बचना है। एंड दूसरा, एक जरिया होना चाहिए इस पूरे लोन को, जो काफी भारी भरकम 15 लाख का है, उसको चुकाने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसलिए माई रिकमेंडेशन विल बी पर्सनल लोन नहीं, गोल्ड लोन वुड हैव बीन गुड, क्योंकि गोल्ड लोन सस्ता होता है, बट गोल्ड ऑलरेडी अभी गिरवी पड़ा हुआ है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। सर मैंने उसके बारे में भी सोचा हुआ था, क्योंकि कुछ और गोल्ड है हमारे पास जिसकी वैल्यू शायद 4 to 5 lakhs है। ओके। तो मैंने इसके बारे में भी सोचा था कि इफ नॉट पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स, मैं गोल्ड लोन लेके फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट वो कर सकूं। करेक्ट। उससे भी अगर 4-5 लाख का गोल्ड लोन है, यू विल गेट एनीवेयर बिटवीन 50 to 60, मे बी 70% ऑफ इट। Yes. तो 2-3 लाख रुपए मिलेंगे, उससे भी वो 7 लाख रुपए वाला होगा नहीं, लेकिन एक एडिशनल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। अगेन अ फाइन ट्यून एडजस्टमेंट could be done, but will not be conclusive in changing this entire scheme. Okay.
मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या sir. आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इवेल्युएट किया है अगेंस्ट योर हाउस? यस सर, एक्चुअली ये चीज़ हमने मेरी शादी के बाद ही डिसाइड की थी, मेरे पेरेंट्स ने भी, कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते, लेकिन कुछ एक पेपर उसमें मिसिंग था, जो मेरे फादर ने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी तब शायद उन्हें पता नहीं था उसके बारे में, तो वो पेपर की वजह से वो रुक गया था सर। और जब हमने पता किया कि वो पेपर बनाने में कितना टाइम और खर्चा लगे, तो एनीवेयर अराउंड 1.5 lakhs टाइम, तो आई डोंट नो हाउ मच इट विल टेक, क्योंकि Got it. फिलहाल गवर्नमेंट हमारे पास हमारे एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसमें काम बहुत ही डिलेड प्रोसेस पे चल रहा Got it. कुछ आइडिया है ये पेपर क्या था? है। सर, घर के जमीन के परमिशन लेटर्स थे। ओके, आई टेल यू द रीजन व्हाई ये ऑप्शन शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ओके। एंड शायद आपको इसको परस्यू करना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि ये शायद 1.5 लाख रुपए का हो। ओके। अज्यूमिंग कि आपका घर वाकई में 55 से 60 लाख रुपए का है, अगर आप उस पे 15 लाख का लोन लेते हैं, विच शुड बी इजी क्योंकि दैट विल बी ओनली 25% ऑफ द टोटल वैल्यू। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको करीब 9-9.5% पे मिल जाएगा। लेट्स अज्यूम दैट इट इज 9.5 ऑन द हायर साइड। The best thing about it is कि it can be taken for a really long duration. तो आपका EMI लोड काफी कम हो जाता है। तो अगर आप इसको 10 साल के लिए लेते हैं तो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि आपने एक नया घर बना लिया है और वो 15 लाख रुपए का बनाया है। आपकी जो टोटल EMI है वो 19,000 रुपए बैठेगी, 19,410 rupees. But what will happen is that this 19,000 rupees will pay every single loan of yours. And अगर हम इसको 20,000 रुपए मान लेते हैं तो you will essentially have a total expense of 43,000 and a total salary of 43,000 completely matching it. Option 2, which will be my preferred option, अगर आपको लगता है कि आपके जो फैमिली लोन्स हैं वो 1-2 साल और वेट कर सकते हैं, which is around 7 lakhs, तो आप पूरा 15 लाख रुपए का लोन ना लेके अगेंस्ट प्रॉपर्टी 8 लाख रुपए का लीजिए। तो अगर आप 8 लाख रुपए का लेते हैं, आपकी EMI करीब 10-10.5 हजार रुपए बैठेगी। Yes, sir. एंड इससे आपके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, फोन का लोन, गोल्ड लोन, सब कुछ निकल जाएगा। यू विल ओनली बी लेफ्ट विद दी फैमिली लोन्स। उस फैमिली लोन को फिर चुकाने का तरीका विल बी थ्रू इंक्रीजिंग योर इनकम एंड बिगिनिंग टू गेट डिसिप्लिन अबाउट पेइंग इट आउट। तो फर्ज करिए अगर आप, क्योंकि आपका 10,000 रुपए की EMI होगी, 24,000 रुपए आपका ऑलरेडी खर्चा है, 10,000 रुपए और जोड़े तो 34,000 रुपए हो गया, 34,000। यू आर लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली 9 to 10,000 rupees a month. That 9 to 9,000 rupees a month should be invested in your skilling. तो पिकअप और डेटा एनालिटिक्स वाला कोर्स यूजुअली 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है, तो मतलब आप 1 साल के अंदर उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। EMI पे मिल जाते हैं वो कोर्सेज। दे आर यूजुअली 3 to 6 months. They are high quality. They do have placement assistance. अगर आप पूरी अच्छे से मेहनत करेंगे, then in 3 to 6 months you can actually move to a role जो आपको 43,000 की बजाय शायद 70,000, 75,000 की नौकरी देगा। And that then will give you the buffer कि आप महीने के ना सिर्फ अपने फैमिली के लोन्स चुकाना शुरू कर सकते हैं, 15-20 हजार रुपए उनको धीरे धीरे देकर, बट अपनी सेविंग भी शुरू कर सकते हैं with the buffer or the surplus amount you will have at the end of the month, assuming कि आपके costs उतने ही maintain रहते हैं। अगर आप ये अप्रोच करते हैं तो फिर अब सवाल उठता है कि ये 1.5 लाख रुपए इस कागज को बनाने के लिए कहाँ से आएंगे? आपने अभी जिक्र किया कि आपके पास अभी एक गोल्ड बचा हुआ है अराउंड 4 लाख रुपीज। आई फील उस गोल्ड को गिरवी रखकर वो 1.5 लाख रुपए मिलकर, अज्यूमिंग कि यू नो फॉर अ फैक्ट कि ये कोई स्कैम नहीं है, कोई गलत हाथों में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई वादा करके आपको ये कागज नहीं देगा। सो यू नीड टू डू योर होमवर्क एंड बी सुपर श्योर कि ये एक लेजिट तरीके से आपको कागज मिल जाएंगे जिससे आपको ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलेगा। दैट इन माय ओपिनियन इज अ फार बेटर यूज ऑफ दैट गोल्ड एंड टेकिंग दैट लोन ऑफ 1.5 lakhs देन यूजिंग इट टू पे योर फैमिली मेंबर्स। डेफिनेटली सर, क्योंकि आपने 2 अलग रास्ते तो डेफिनेटली मेरे लिए खोल दिए। मैं अपने घर वालों से शायद बात करूंगा इस बारे में। प्लीज डू। द गुड थिंग इज इट यू हैव टाइम। आप सिर्फ 27 साल के हैं तो there is a long beautiful life ahead of you and for your entire family. If अगले 1-2 साल जद्दोजहद करके आप उस मकाम पे पहुंच जाएं जहां आप लोन फ्री हो जाएं, आप धीरे धीरे अपना जो लोन है वो अगले 5-10 साल में चुकाएं while maintaining your responsibilities, I feel that will be
setting yourself up for success? Yes, sir. आई कांट टेल यू कि शायद आपने मेरे लिए 2 बड़े अच्छे रास्ते खोले हैं, क्योंकि आई थिंक आई वाज़ लुकिंग एट द स्मॉल पिक्चर्स ऑफ माय लाइफ, स्मॉल पिक्चर्स ऑफ माय फाइनेंशियल्स, बट नॉट ऑन द बिगर पार्ट. I'm confident कि अगर आप इसको एक अलग माइंडसेट से अप्रोच करेंगे, you will find a solution. Yes, sir. Definitely, I will look forward for it. Perfect. Awesome. Lovely. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. All the best to you, your entire family. I hope 2026 आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा निकले. And ये एक साल रहे जहां आपके सारे कर्ज चुक जाएं. आप एक नई दिशा पकड़ें अपने करियर के लिए. आप सब लोग स्वस्थ रहें. And इसी उम्मीद और कामना के साथ, thank you so much for joining us. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. Or once again, big fan of yours. Thank you so much. Thanks a lot, Jan. All the best. Thank you. Thank you. Have a great day, sir. You too. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.